हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 9 करने वाले हैं, जो आपकी साइंस की वर्कशीट है क्लास 7th स्टूडेंट की। ये इंग्लिश मीडियम की है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से वो अपनी हिंदी मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे, जो मैंने अपलोड कर दी है। ठीक है। और आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो दोनों वर्कशीट में पूछे जा रहे हैं, हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश मीडियम वाली ही करें, हिंदी मीडियम वाली कोई स्टूडेंट नहीं करेगा। देखिए, हमने लास्ट में इसके पार्ट्स पढ़े थे कि डाइजेशन मतलब कितने मोड ऑफ डाइजेशन होते हैं, तो मैंने आपको उसमें बताया था। इसमें अब पूरा डाइजेशन डिटेल में बताया गया है, डाइजेशन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये पूरा हम पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकालेंगे, जिससे आप लोग हैंड टू हैंड इसको कंप्लीट कर सकें। ठीक है। सब्जेक्ट आप लिखेंगे साइंस। ठीक है। आप क्लास लिखेंगे फिर अपनी 7th। ठीक है, क्लास 7th के स्टूडेंट्स की है। और वर्कशीट का नंबर 9 है। डेट है आपकी 17 अगस्त। ठीक है, 17 अगस्त की आपकी वर्कशीट है। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, आप भी क्लास टीचर का नाम। इतना करने के बाद सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साइड में रख देंगे, जिससे आप लोग अच्छे से समझ सको। और ये टॉपिक जरूर डाल लेंगे। टॉपिक डालने से क्या होता है, आप लोग अगर कल को अपनी ये रिवाइज करोगे क्वेश्चन आंसर, तो आपको पता होगा कि इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपने इस पेज पे किए हुए हैं। ठीक है। तो सभी बच्चे नोटबुक थोड़ा साइड में रख देंगे, जिससे मैं आपको समझा सकूं। देखो, डाइजेशन दिया ह्यूमंस के अंदर, हमने इससे पहले काफ़ी वर्कशीट में एनिमल्स के अंदर पढ़ा था। ठीक है, किस किस टाइप से मोड ऑफ डाइजेशन होता है, मोड ऑफ इनटेकिंग फूड होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले दिया गया आपका डाइजेशन सिस्टम, पूरा समझेंगे ऊपर से लेकिन स्टार्टिंग तक। ठीक है, जो सबसे पहला आपका डाइजेशन सिस्टम में आता है उसे कहते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन हमने पहले पढ़ा था। फूड को इनसाइड लेने का, अंदर लेने का प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेशन। मतलब फूड आपके अंदर चला गया, बस ये इंजेशन खत्म हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका, उसके बाद हम चलते हैं फूड पाइप की तरफ। ठीक है, फूड पाइप में दिया हुआ है द स्वेलो फूड पासिस इनटू इनटू द फूड पाइप और ओसेफेगस। देखो, इसके दो नाम है, हमेशा याद रखना। फूड पाइप भी बोलते हैं इसे और ओसेफेगस भी बोलते हैं। ठीक है, फूड पाइप और ओसियोफेगस। ठीक है, तो ये आपके दो नाम है, तो याद रखोगे आप लोग। द फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। देखो, इसका जो है, इसके अंदर मूवमेंट होती है एक तरीके की। जैसे ही फूड इसके अंदर जाता है तो इसके अंदर खुद मूवमेंट होती है, जिससे फूड कहाँ पास होता चला जाता है, स्टोमक के अंदर चला जाता है। ये इसमें बताया गया है। अब देखिए, इसमें दिया गया आपका टंग। ठीक है, टंग आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे फिर इसके नीचे आ जाता है आपका सीधा, जस्ट स्टोमक के बिल्कुल बगल में आपका क्या होता है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है। ठीक है, इनके काम देखते हैं। देखो, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। बॉडी के अंदर सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर होती है। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोग इन्हें जरूर याद रखेंगे। इसका क्या काम होता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, दैट इज स्टोर इन सैक कॉल गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, आपका बाइल जूस होता है, जो ये सिक्रेट करता है क्या, लीवर। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, इसका क्या रोल होता है सबसे बड़ा, कि ये फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। क्या, जो आपका बाइल जूस होता है। बाइल जूस ने किसने सिगरेट किया, गॉल ब्लैडर ने। गॉल ब्लैडर का अब देखो क्या होता है, सबसे बड़ा रोल क्या होता है इसमें, डाइजेशन ऑफ फैट। फैट जो होता है उसका डाइजेशन कौन करता है, बाइल जूस। ठीक है, किसके थ्रू, गॉल ब्लैडर से सिगरेट होता है। अब आ जाते हैं नीचे आपका पूरी डिटेल। द पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बेलो द स्टोमक। ठीक है, पैनक्रियाज देखो ग्लैंड है एक तरीके की, जो आपका, आप ज़्यादा इसमें पढ़ोगे, ये क्या सिगरेट करती है, अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, 3 टाइप के इसके अंदर आपके ग्लूकोज लेवल को कम और ज़्यादा करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसमें बताया गया द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, अब देखो क्या बताया गया है कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसका क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को और प्रोटीन को किस में चेंज करता है, सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को चेंज कर रहा है वो सिंपलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, इसके बाद दिया गया कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा है सिंपल शुगर में, सच एज ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो रहा है, ग्लूकोज में। और फैट किस में चेंज हो रहा है आपका, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, 2 चीज में चेंज हो रहा है, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल। प्रोटीन टूट कर किस में बनना है, अमीनो एसिड के अंदर।
ठीक है। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में क्या क्या पढ़ा कि जो पैनक्रियाटिक जूस है वो एक्ट करता है किन की चीज़ के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनके ऊपर एक्ट करता है, इनको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है सिंपलर फॉर्म में। फिर कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ दिया इनने, ग्लूकोज में। फिर फैट को किस में तोड़ दिया, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। और प्रोटीन को अमीनो एसिड में। ठीक है। तो आपने सुना होगा अमीनो एसिड एक प्रोटीन का ही पार्ट होता है, तो इसलिए प्रोटीन से अमीनो एसिड आपका ब्रेक डाउन होकर बनता है। इसमें दिया स्टोमक इज अ थिक वॉल। ठीक है। स्टोमक किन की चीज़ से बना होता है, एक उसकी थिक वॉल होती है, वॉल्व बैग, जिसे हम वॉल्व बैग कहते हैं। इट्स रिसीव अ फूड फ्रॉम द फूड पाइप। आपको पता है आपने खाना खाया तो फूड पाइप से आपके कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा। ठीक है। फिर आपका ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ठीक है। जो आपका कहाँ पे खत्म होता है, जाके इंटेस्टाइन में खत्म होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। स्टोमक की देखो 3 लाइन होती है, इनर, मिडल और आउटर। अब देखो डाइजेस्टिव जूस, हाइड्रोक्लोरिक और म्यूकोसक। तो प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टोमक आपकी कौन सी हो गई, म्यूकोस। ठीक है। डाइजेस्टिव जूस कौन सा होगा, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपका क्या होगा, किल मैनी बैक्टीरिया। जो आपका ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये किस में हेल्प करता है, जो बैक्टीरिया आप खा लेते हो कोई चीज़, उसके साथ बैक्टीरिया आ जाता है तो उसे किल करता है। ठीक है। और क्या करता है, वो मीडियम देता है स्टोमक के अंदर फूड को जाने का, जो आपका रिलीज एसिडिक फूड होता है। ठीक है। हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। ठीक है। अब इसमें दिएगा लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, जो बड़ी आंत जिसे हम बोलते हैं उसका काम क्या होता है, उसका साइज कितना होता है, 1.5 मीटर। ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, कितना साइज होता है, 1.5 मीटर। और फंक्शन क्या होता है इसका, ये वाटर को एब्जॉर्व करती है। ठीक है। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है वाटर को एब्जॉर्व करती है और कुछ सॉल्ट को भी करती है। ठीक है। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जाते हैं, जैसे आपने कुछ खाया पहले, कुछ डाइजेस्ट हो गया, क्या क्या निकल गया आपका, कार्बोहाइड्रेट निकल गया, प्रोटीन निकल गया और आपका फैट्स निकल गया। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें एसिडिक सब्सटेंस को रिमूव कर दिया, बैक्टीरिया रिमूव कर दिया, फिर लास्ट में जो आपको क्या बचता है उसमें वाटर बचता है। वाटर को ये एब्जॉर्व कर लेती है, कुछ सॉल्ट भी वहाँ से लेती है। रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू रेक्टम। ठीक है। जो बाकी वेस्ट बचता है वो रेक्टम में चला जाता है। रिमेन्स सेमी सॉलिड फेसिस, the fecal matter is removed through the anus from the time to time. This is called इजेशन। ठीक है। देखो आइजेशन हो गया आपका इनटेक करना और इगेशन हो गया आपका आउट करना। ठीक है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चले जाते हैं। देखो इसका कितना मीटर था, 1.5 मीटर। ठीक है। और वही आपकी जो स्मॉल छोटी आंत जो होती है, क्योंकि वो देखो छोटी होती है तो बहुत मुड़ मुड़ के तो उसका 7.5 मीटर होता है। ठीक है। 1.5 से 7.5, तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों में। ठीक है। रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। कहाँ कहाँ से रिसीव करती है, फ्रॉम द लीवर और आपका पैनक्रियाज से। इट्स ऑल्सो सिक्रेट जूसेस। तो सबसे पहले आपका कहाँ से जाएगा, स्टोमक से जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आपका लास्ट में इसमें डाइजेस्ट होके जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। फिर इसका और काम होता है, जब डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स। अब जो फूड में से जो भी चीज़ निकली है, आपका क्या क्या निकला है, देखो प्रोटीन हमने देखा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। एसिडिक हो गया, तो ये सब आपका ब्लड में कैसे जाता है, तो ये बताया गया है कि जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो पास होता है ब्लड के अंदर। ठीक है। ऑफ द इंस्टेटाइन, जो आपकी स्मॉल इंस्टेटाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसके द्वारा ब्लड में चला जाती है ये सारी असेसिल चीज़ें। ठीक है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है। क्योंकि ये वॉल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है उसकी सारी चीज़ें। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंस्टेटाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर। ठीक है। जिसे हम आउट ग्रोथ्स भी बोलते हैं। ठीक है। फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होता है वहाँ पे, और इन्हें सिंगुलर विलस भी बोला जाता है, सिंगुलर विलस और विली। ठीक है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा भी कर सकती है, किसके लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। द फूड दैट्स रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्बेबल एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। जो बाकी बच जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आपका चला जाता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें देगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। सबसे पहले आपका इसमें लीवर का फंक्शन पूछा है। ठीक है। तो सभी बच्चे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, जिससे मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर हैंड टू हैंड करवा सकूं और आप लोग इसे कंप्लीट कर सकें।
ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ए। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ओपन करता हूँ। ठीक है, अब इसमें पूछा है आंसर नंबर एक, हम लिखेंगे लीवर का फंक्शन। तो आप सीधा लिख लेंगे जैसे हमने पढ़ा था। किसका काम क्या होता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, आप देखेंगे इसमें क्या काम होता है। आप लिखेंगे लीवर सीक्रेट बाइल जूस, बाइल जूस दैट इज स्टोर इन अ सैक। ठीक है, इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ गए कि आंसर नंबर एक ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पे। सेकंड आपको पूछा है विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन अ किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कंप्लीट, और बी में आपको लिखना है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, कौन सा पार्ट आपका किलिंग बैक्टीरिया में होता है और कौन सा कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड के अंदर। ठीक है, तो देखो आप इसमें कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन करिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, स्टोमक आपका किस में आ जाएगा? किलिंग बैक्टीरिया में किसका नाम आ जाएगा? स्टोमक। तो ए में हम लिख देंगे आंसर टू। ठीक है, ए में हम लिखेंगे स्टोमक। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि कंप्लीट डाइजेशन, तो कंप्लीट डाइजेशन आपका किस में होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। अब चलते हैं आंसर नंबर थ्री पे। ठीक है, व्हाट इज विली? विली क्या होता है? तो विली इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, आप बताते हैं मैं आपको। ये लिखोगे आप द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर like outgrowths, these called, these are called क्या? विलाई। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा विली। जी ठीक है, आंसर नंबर थ्री। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। ड्रा अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ये रहा। ठीक है, ये आपको वर्कशीट में से ही आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ जिससे सभी बच्चे देख सकें, और फिर मैं आपको इसका एट द एंड देखिए, ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं और स्मॉल कर देता हूँ एक बार। अब होपफुली सभी बच्चे बना लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं इसे रफ कर देता हूँ, और देखिए फिर मैं आपसे पूछूंगा आज का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन वही बच्चा सुन पाएगा जो पूरी वीडियो देखेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे डायग्राम बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फोर में। मेरा आज का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आज का आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि जो आपके किडनी होती है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है या नहीं आती है, आपको ये बताना है। ठीक है,
ये आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। अब देखो आंसर बहुत बच्चे देते हैं, पर सेलेक्ट वही होता है जो वीडियो को पूरी देखता है मेरे चैनल से और डेली वर्कशीट करता है, ठीक है, और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है, ठीक है, और उन्हें सब्सक्राइब करने को बोलता है। वही स्टूडेंट विनर होता है, उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाता है। गिफ्ट की लिस्ट मैंने दी थी, किसी बच्चे को चाहिए होगी तो मैं दोबारा प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।